हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडल पेपर 4 को डिस्कस करते हैं आपके सामने। जो आपके ये मॉडल पेपर आपका जो बोर्ड लेवल का जो मॉडल है, बोर्ड लेवल में दिया गया है, उसका मॉडल पेपर है। आज हम लोग इसके सवाल को जरा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या सवाल जो दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने हैं। नंबर 1, दिव्या ब्राउट, यहाँ से आपका ग्रामर स्टार्ट है। और जब हम लोग ग्रामर की कहानी को देखते हैं, यहाँ पे कहता है दिव्या ब्राउट इंफॉर्मेशन विद हर। अब ब्राउट इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी भी कभी भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग, अनकाउंटेबल नाउन के साथ काउंटेबल का प्रयोग, इन दोनों के साथ काउंटेबल प्रयोग होता है, इसे दोनों पहले छट गया। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, इसलिए नहीं होगा, इसका आंसर सम हो गया। फिर देखिए कहता है चिल्ड्रन ऑफन हैव देयर वे व्हाई थ्रोइंग टैंट्रम्स। टैंट्रम्स का मतलब होता है शैतानी। कहता है शैतानी को बताने का काम करता है, तो शैतानी का काम करता है, इसलिए यहाँ पे जब हम किसी के चीज के द्वारा की बात करते हैं तो इसका आंसर बाई होगा। बाई थ्रोइंग टैंट्रम्स होगा आंसर। और सस्पेंशन ब्रिज की बात करेंगे तो ब्रिज किसी चीज के यानी नदी के ऊपर बनेगा, और के ऊपर के लिए हमारा ओवर का प्रयोग होता है, खास करके जब वर्टिकल हो और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो तो। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग रिवर के बाद अगला क्वेश्चन कहता है द स्टूडेंट डिसाइडेड टू गो टू अ स्कूल। अब यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा होगा, पहले एक फ्रेज आता है और उस फ्रेज को हम लोग कहते हैं, चलिए एक फ्रेज आता है जिस फ्रेज को हम लोग कहते हैं ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। जब हम लोग फ्रेज की बात करते हैं तो ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑन फुट। सबसे बड़ी बात है, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। उसके बाद आइए कहता है रिटर्न बिफोर सनसेट अवॉइड डार्क एलीज। डार्क एलीज मतलब हो गया अंधकार वाली गलियां, तो अंधकार गलियों को टालने से, अंधकार को से बचने के लिए सनसेट के पहले आ जाएगा, तो सनसेट के पहले आएगा तो मैं लौट आऊंगा। ये आई शैल रिटर्न बिफोर सनसेट, यानी सूर्यास्त से पहले मैं लौट आऊंगा। ये बात यहाँ पे बताने का काम किया गया है। ये बात बताने का यहाँ पे काम किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि शबनम हैज। अब जैसे हैज की बात करेंगे हम लोग, जैसे ही हैज की बात किया तो एमबीए का जो आर्टिकल है, आर्टिकल में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो एमबीए में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एम, ऐसे लिखाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा एन एमबीए, क्योंकि वॉवेल साउंड आता है तो उसके पहले एन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उसके पहले अ होता है। अब देखिए कहता है कि ही एक्सक्लेम्ड विथ रिलीफ हिज फादर हैड रिटर्न्ड। अब देखिए हैड रिटर्न्ड की बात किया है, जब हैड किया है तो सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा पास्ट है, तो पास्ट के साथ ये जो प्रेजेंट है ये नहीं होगा, प्रेजेंट खत्म हो गया। देखिए कहाँ गया प्रेजेंट, यहाँ ये हैज है, ये पहले खत्म हो गया क्योंकि हैज यहाँ पे आएगा नहीं। अब दोनों हैड तो हैड को हैड में ही बदलेंगे, ये दोनों पहले खत्म हो गया। अब इसका जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, कहाँ गया, डायरेक्ट करना है ना। जब डायरेक्ट की बात करेंगे तो ये हैज का ही हेड में किया जाएगा, यानी ये इसका आंसर होगा, बाकी बी नहीं होगा, क्योंकि बी में पास्ट इंडिफिनिट किया है, तो क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, ये नरेशन में होता है। अब एक बड़ी बात हम लोग देखिए कहता है बाय नेक्स्ट ईयर। बाय नेक्स्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया होगा कि बाय नेक्स्ट ईयर का प्रयोग जो होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहली बात विल हैव प्लस V3, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। कहता है सी गो टू मार्केट टुमारो। टुमारो की बात करेंगे तो टुमारो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर के लिए बी, सी विल गो टू मार्केट टुमारो, इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं द ज्यूरी डिवाइडेड देयर ओपिनियन। ज्यूरी की बात करेंगे तो ज्यूरी का मतलब होता है न्यायाधीशों का समूह, और न्यायाधीशों का समूह की बात करेंगे तो न्यायाधीशों का समूह क्या होता है, तो न्यायाधीशों का समूह जो होता है तुम्हारा न्यायाधीशों का समूह, जब न्यायाधीश को एक साथ जितने भी समूह वाले लोग होते हैं कलेक्टिव नाउन, तो एक साथ रहेगा
तो एक साथ रहेगा तो वो कहलाएगा अनएनिमस, माने एक मात्र, एक विचार में रहेगा, क्योंकि ओपिनियन की बात किया है, ओपिनियन का मतलब होता है विचार, ठीक है। एक विचार में रहेगा तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन विचार बढ़ जाएगा तो वो प्लूरल होगा। तो बटा हुआ सेंस में आया है, इसलिए इसका आंसर डिवाइडेड हो जाएगा, और डिवाइडेड होने की वजह से पहले तो सिंगुलर पहले खत्म हो गया, इसलिए इसका आंसर वर होगा। चलिए उसके बाद हैज भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है। अब देखिए दे से दैट दे गोइंग टू अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, और फॉलोइंग मतलब आने वाले महीने में। अब देखिए कहता है यहाँ पे इज तो आएगा नहीं, दे के साथ सिंगुलर आएगा नहीं, हैड बीन होगा नहीं, पास्ट आएगा नहीं प्रेजेंट के साथ, और यहाँ पे दे हैव बीन गोइंग ये भी नहीं होगा क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर आर हो जाएगा। फिर कहता है द वाइन्स, वाइन्स का मतलब होता है लता, कहता है लता गार्डन थ्रो ब्रोकन फेंस, फेंस का मतलब होता है घेरा, यानी जो घेरा है उस घेरा से लता क्या हो गया है, क्रीप, क्रीप में होता है रेंगना, रेंग करके अंदर गया है। जब जो लता होता है तो देखिए ब्रोकन टूटे हुए जगह से, तो टूटे हुए जगह से जब भी हम पढ़ते हैं कि कहीं भी बाहर से भीतर की ओर प्रवेश की बात आती है तो उस स्थिति में हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्रीपिंग इनटू होगा, इसका आंसर क्रीपिंग इनटू होगा। चलिए फिर कहता है द डॉग स्टक आउट, जब हम लोग डॉग की बात करते हैं द डॉग स्टक आउट, द डॉग स्टक आउट। अब कुत्ते की बात करेंगे, कुत्ता के लिए हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात करना, सबसे पहली बात है कुत्ता के लिए। जब डॉग की बात करेंगे इसके लिए प्रोनाउन, प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है, तो देखिए इन पुरुष के लिए ही होता है, पुरुष के लिए ही होता है यानी हिज का प्रयोग करते हैं, और महिला के लिए हर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम देखिए हिज, हर, हर्ष सब खत्म हो गया, इसके लिए इट्स होगा, जानवर के लिए इट्स का प्रयोग होता है। फिर कहते रचना हैज बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क, रचना न्यूयॉर्क में रह रही है, कब से रह रही है, तो टाइम बताने वाले शब्द के साथ हम लोग जब निश्चित समय की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग नहीं होता। फिर देखिए कहता है हर्षिता लुक्स एग्जॉस्टेड, यानी हर्षिता जो है वो एग्जॉस्टेड माने थका हुआ दिख रहा है। क्यों थका हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब जब थका हुआ दिख रहा है तो ही मस्ट बी सिक, वह जब अवश्य बीमार होगा, इसलिए वह थका हुआ दिख रहा है। चलिए अगली कहानी को देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 रंजीत अपोलोगाइज फॉर हिज मिस्टेक। अब रंजीत की हम बात करेंगे कि रंजीत को जो है वो अपनी गलती के लिए क्षमा, अपोलोगाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, अपोलोगाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, यानी गलती के लिए अपने क्षमा मांगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रंजीत अपोलोगाइज फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना अवश्य चाहिए। यह नैतिकता कहता है कि आप अगर गलती किए हैं, और मोरल ड्यूटी की बात करेगा तो मोरल ड्यूटी के साथ हम लोग ऑट टू का प्रयोग करते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात करेंगे, इसमें देखिए इनसॉल्युबल ये वर्ड करेक्ट होता है जब हम बात करते हैं, तो और कोई वर्ड करेक्ट इसमें है नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 कहता है आपका ये जो क्वेश्चन है ये वॉइस का क्वेश्चन दिख रहा है, ये वॉइस है। कहता है द थिप काउट यानी पास्ट V2, तो V2 का पैसिव मैंने बताया आप लोग को, जब पैसिव मैंने बताया था तो बताया था कि V2 का पैसिव बाजवर से शुरू होता है, और बाजवर यहाँ से इसलिए हैज वाला खत्म हो गया। अब यहाँ बाज के बाद टू बी ये खत्म हो गया, इसका आंसर बाज काउट बाई सी हो गया। और डी तो सेंटेंस, एक बात और समझ लीजिए, सेंटेंस कैन नॉट बी, अच्छा ये सेंटेंस ये अलग बात है। फिर कहता है डोंट टच द हॉट स्टोव, कहता स्टोव मैंने चूल्हा, माँ ने वार्निंग दिया, और वार्निंग दिया तो पहला शुद्ध वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखिए वार्न मी नॉट टू नॉट, तो 2 प्लस V1 के बीच में कभी कुछ नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे बी नहीं होगा। और सी के आंसर की बात करेंगे नॉट टू, तो ये बिल्कुल सही है। और डी वाला माई मदर वार्न मी टू टच द हॉट स्टोव, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। चलिए इसका आंसर सी है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। जब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, सी स्टडी वेल सी फेल्ड द एग्जाम, कहता है वह अच्छे से पढ़ाई की। अब वह अच्छे से, ये तो करेक्ट ऑप्शन यानी मिलाना है। अब एक बात बताइए, जब अच्छे से वो पढ़ाई की है, कहता है सी स्टडी वेल सी फेल द एग्जाम, यानी अच्छे से पढ़ाई की फिर भी फेल हो गई, तो कहता है कि बिकॉज सी फेल्ड द एग्जाम, बिल्कुल नहीं होगा। और कहता है वो अच्छे से पढ़ाई की इसलिए फेल कर गई, ऐसा भी नहीं होगा। कहता है वो अच्छे से पढ़ाई की
लेकिन वह फेल कर गई। यानी देखिए एक बट, ये जो बात बोला गया इस बात को क्रॉस किया, और क्रॉस करने के लिए हम लोग बट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा। एंड तो नहीं आएगा, दोनों तरफ समान रहेगा तब एंड आता है। फिर कहता है द वर्ड वो सेंटेंस में टेक अ वो आफ्टर योर परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस के बाद, यानी इस सब ये जो वाक्य लिखा हुआ है, तो प्रदर्शन करने के बाद, जब कोई आदमी प्रदर्शन करता है तो प्रदर्शन करने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो हम लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं, और सम्मान देने के लिए एक गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट होगा वो। चलिए अगली बात को देखते हैं। यहां पे कहता है कि व्हेन शी स्पीक फ्रेंच, स्पीक फ्रेंच की बात कर रहा है। कहता है कि जब वह यंग थी तो वह फ्रेंच बात करती थी, यानी सी वाज यंग। अब देखिए सबसे पहली बात पास्ट में, जब वह यंग थी, अब ये बताने का काम कर रहा, देखिए मे और कैन, ये प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, और ये घटना पूरा पास्ट में है। जब पास्ट में है तो दोनों प्रेजेंट वाला खत्म हो गया। ये प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है और ये पास्ट की एबिलिटी बताता है, और इसलिए यही आंसर होगा, और ये तो पॉसिबिलिटी बताने का काम करता है। अब कहता है इफ ही मोर केयरफुल ही वुडंट हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। अब देखिए सबसे पहली बात, वुडंट हैव दिया हुआ है और मेट है, तो वुडंट हैव मेट होने की वजह से सबसे पहले यहां पे देखिए पास्ट आएगा, वाज या वर दोनों कोई नहीं आएगा, इसका आंसर हैड बीन होगा, क्योंकि हैव प्लस भी3 है तो यहां भी हैड प्लस भी3 करेंगे, इसलिए इसका आंसर हैड बीन होगा। अब कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंसेज। अब करेक्ट देखना है, देखिए सबसे पहली बात है कि करेक्ट में कौन सा आएगा, तो जब हम इसको क्लियर करते हैं कि कौन सा आएगा, तो कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहता है कि दे ऑन वीकेंड्स ऑफन प्ले, बिल्कुल नहीं। ऑफन एक ऐसा वर्ड है, मैंने पढ़ाया है कि ऑफन जो होता है वो होता है तुम्हारा जाकर के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग जनरली मेन वर्ब के पहले होता है, तो मेन वर्ब के पहले ऑप्शन नंबर सी में है, और किसी में है ही नहीं, और जब किसी में नहीं है तो इसलिए ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, और डी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब यहां पे देखिए कहता है अरुण शाह आर्टिफैक्ट्स, यानी आर्टिफैक्ट्स मतलब जो आर्ट मतलब शिल्प कला की बात कर लेंगे हम लोग, शिल्प की बात करेंगे तो उनके म्यूजियम में उसने आर्टिफैक्ट्स देखा। जब आर्टिफैक्ट्स देखा तब एक बात सबसे पहली बात ध्यान रखिए, मच और अ लिटिल, ये मच और अ लिटिल इन दोनों का प्रयोग जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल, इन दोनों का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, ये दोनों पहले खत्म हो गया। मेनी का प्रयोग भी होता है, ये मेनी का प्रयोग होता है, ये होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी जिसको हम गिन सकते हैं उसी को तो काउंटेबल कहते हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग मेनी का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर मेनी होगा। और एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में, तो ऐसे नेगेटिव है नहीं, इसलिए एनी का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी इन दोनों का प्रयोग अनकाउंटेबल होने की वजह से नहीं हुआ। चलिए फिर कहते द कपल स्टे इन केरला, कपल जो है केरला में रुका, कितना दिन तक रुका, तो तक के लिए फॉर वीक का प्रयोग होगा, फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह के लिए। इंटरेस्टिंग रुचि, रुचि है तो जिस चीज में हमारी रुचि है वो हमको आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, तो देखिए क्रूशियल, बोरिंग मैंने तो उबाऊ ये नहीं होगा, क्रूशियल इंपॉर्टेंट होता है, और फनी मैंने भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये तीनों वर्ड नहीं होंगे, इसका आंसर फैक्सिनेटिंग होगा, क्योंकि फैक्सिनेट का मतलब होता है आकर्षित करना, मंत्र मुग्ध कर देना। चलिए उसके बाद अगला वर्ड देखिए, कहता है वो द सिनोनिम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद बोलिए, है ना, संघर्ष बोलिए, तो जहां संघर्ष और विवाद की बात आ रहा है, संघर्ष और विवाद की बात आ रहा है, तो इसका आंसर होगा स्ट्राइफ, क्योंकि अकॉर्ड माने होता है सहमति, हार्मोन माने होता है मेल मिलाप, और कॉन्सेंस माने होता है सहमति, तो सब सहमति को बता रहा है, तो जहां सहमति वहां विवाद की कोई जबदा नहीं है, लेकिन स्ट्राइफ जहां विवाद है वहीं संघर्ष की बात कर रहा है। एसेंड बचपन में पढ़े होंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंड हो जाएगा इसका आंसर। इस डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना, एंसेंट माने प्राचीन होता है, और एडवांस का मतलब होता है अग्रिम पहले। चलिए एंटोनिम्स कह रहा है रैपिड, रैपिड माने होता है तेज, तो तेज का उल्टा जो होगा वो होगा स्लगिश, स्लगिश का मतलब होता है सुस्त आलसी, स्लगिश का मतलब होता है सुस्त आलसी। फुलिश जो है तुम्हारा मूर्ख होगा, हम्बल माने विनम्र होगा, स्विफ्ट मतलब भी तेज होता है, तो सिनोनिम्स होगा, लेकिन हमको एंटो चाहिए था। चलिए अगली कहानी कहता है द एंटोनिम्स ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक माने होता है स्पष्ट, क्लियर। अब फ्रैंक की बात करेंगे
तो फ्रैंक कहता है, फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। अब जब हम क्लियर की बात करेंगे बहुआ, जब जो चीज क्लियर है तो क्लियर का उल्टा तो क्या होगा भाई, तो क्लियर का उल्टा होगा रिजर्व्ड। जो क्लियर नहीं है मतलब रिजर्व, सीमित है। क्योंकि ग्रीडी बने लालची होता है, टिमिड बने डरपोक होता है, और मिजरेबल, इसको रिजर्व को संकेजी के संकोची के रूप में रखेंगे, इससे रिजर्व्ड होगा जिसके पास शब्द की संख्या कम हो। चलिए, मिजरेबल मैंने दयनीय होता है स्थिति, और ब्रेक द आइस, ये पहले भी शायद किसी मॉडल्स में बता चुके हैं मॉडल सेट में। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना यानी जो शांति है उस शांति को समझिए भंग करना। तो इसका होगा स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना। फिर कहता है आयलिना इज आ यूनिवर्सिटी होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी यह से शुरू होता है, इसे यूनिवर्सिटी के पहले आ लिखेंगे, इस प्रकार से लिखाता है यह, यूनी लिखाता है, तो इस वजह से यहां पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं 33 के बाद 34 आ गया। 34 क्या कहता है इसको देख लेते हैं जरा। 34 कहता है शिखा आस्क्ड मी आई हैड सीन हर बुक। अब देखिए आई हैड सीन हर बुक, यहाँ पे अब हैव यू सीन, यहाँ पे इफ हैव यू सीन द बुक, डिड यू सी द बुक। अब यहाँ पे देखो हैव यू, शिखा आस्क्ड मी, शिखा मुझसे पूछी, तो हैव यू सीन द बुक। अब देखिए द बुक तो आएगा नहीं, इसलिए द बुक पहले खत्म हो गया। हर बदलेगा माई से, तो शिखा से तो हो जाएगा यहाँ पे हर बुक होगा। हर बुक किया है, बिल्कुल सही किया है। डिड यू सी हर बुक, हैव यू सीन माई बुक। अब देखिए जब यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट की बात आई तो पहले हम इसको प्रेजेंट के साथ चलेंगे, क्योंकि हैव को हेड में बदला जाता है। तो हेड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सी की, इसका आंसर बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। हाँ, अगर बी नहीं होता तो हम इसका आंसर, अगर सी में हैव यू नहीं दिया रहता तब जाकर के हम इसका आंसर मार सकते थे, जो होता तुम्हारा बी। फिर देखिए पैसेंजर्स, पैसेंजर्स का मतलब होता है यात्रीगण। यात्रीगण वेट करेंगे कहां पर, लॉन्ज। लॉन्ज माने होता है जहां पे लोग यात्री बैठ के प्रतीक्षा करते हैं, वेटिंग लॉन्ज होता है। तो कह रहा है कि 4 आवर्स, घंटों से वेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका हैव बीन हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में कोई घटना शुरू हुआ और प्रेजेंट तक जारी है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। 35 हो गया भाई। ये 36 कहता है ही सेड दैट टू पार्क प्रीवियस डे। अब जब हम प्रीवियस डे की बात करेंगे तो घटना पास्ट की आ गई। अब देखो सबसे पहली बात है घटना पास्ट की आ गई, पास्ट के साथ हम लोग पूरा पास्ट का प्रयोग करते हैं। अब देखो क्या कहता है प्रीवियस डे, अब पास्ट के साथ तो पास्ट आएगा बउआ। अब जरा देखिए यहाँ सेड V2 है तो पास्ट के साथ पास्ट आता है, तो यहाँ पे सी में आंसर और हैज, ये तीनों का प्रेजेंट था, तो तीनों प्रेजेंट था इसलिए तीनों नहीं हुआ, पास्ट हो गया इसका आंसर। फिर कहता है आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कब कॉल करूंगा, जब मैं घर पहुंचूंगा। तो जब मैं घर पहुंचूंगा तो इसका आंसर व्हेन होगा, जिस समय थोड़ी होगा सिंस और देन, ये तीनों में से कोई नहीं होगा, दे होगा इसका आंसर। अब देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, लॉयन रॉरिंग लाउडली इन द फॉरेस्ट। यानी कहता है कि जो शेर है, और शेर के साथ एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है तो आर कैसे आएगा, इससे एक पहले खत्म हो गया। कहता है रोड, V3 कैसे आ गया इसके बाद, ये भी खत्म हो गया। और रोर्स लॉर्डली, ये भी नहीं आएगा इसका आंसर, यह उसका आंसर हो जाएगा द लॉयन रोड लॉर्डली इन द फॉरेस्ट। कहता है रोर का मतलब होता है दहाड़ना, शेर जो है वो जंगल में तेज दहाड़ा, ये इस बात को यहाँ पे संकेत करने की कोशिश किया है 38 में। 39 में कहता है गरिमा। गरिमा देखिए प्रीपोजिशन का सवाल है, और प्रीपोजिशन में इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट और कंटेंट, ये दो वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। इंटरेस्टेड इन होता है, और कौन सा वर्ड आएगा, कंटेंट। इंटरेस्टेड इन, कंटेंट इन, इन दोनों के साथ इन प्रीपोजिशन फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए अभिषेक रैन फास्ट, दौड़ा। पेवमेंट, पेवमेंट माने फुटपाथ होता है, तो फुटपाथ के ऊपर कांटेक्ट की बात कर रहा है, और कांटेक्ट के लिए, टच के लिए ऑन का प्रयोग होता है पर के अर्थ में। ये बात मैं आपको बता चुका हूं प्रीपोजिशन चैप्टर में। चलिए कहता है यू नॉट ऐड एक्स्ट्रा स्पाइसेस टू द सूप। अब यहाँ पे देखो सूप की बात कर रहा है, यहाँ पे सूप जो हम लोग पीते हैं, सूप की बात कर रहा है। कहता है कि ऐड एक्स्ट्रा स्पाइसेस टू द सूप, सूप में एक्स्ट्रा स्पाइसेस जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये बात आएगा, क्योंकि नीड आउट के साथ टू लगना चाहिए, नहीं है। यहाँ पे माइट और शैल नहीं आएगा, इसका आंसर नीड नॉट होगा, क्योंकि नीड और डेयर जो होता है बेसिकली एक ऐसा, नीड और डेयर ऐसा
तुम्हारा क्या बोलता है हेल्पिंग वर्ब है जिसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। फिर कहता है हेल्प दोज इन नीड। अब देखो कहता है बी शुड हेल्प, यहाँ इसका आंसर तो शुड होगा। कहता है इन नीड यानी जरूरत में हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, तो बी शुड हेल्प होगा इसका आंसर। अब सिनोनिम्स आ गया स्मॉल, स्मॉल माने होता है छोटा। अब छोटा के लिए बात करेंगे, छोटा का सिनोनिम चाहिए। इनॉर्मस माने बड़ा होता है, वाइटल माने भी महत्वपूर्ण होता है बड़ा, और ग्रॉस माने भी बड़ा होता है। कुल टोटल की बात करेंगे तो टोटल बड़ा होगा, इसलिए ट्रिवियल इसका आंसर होगा। और यानी ये जो आंसर है वो होगा ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, मामूली, छोटा सा, इसलिए इसका आंसर ट्रिवियल होगा। एंटोनिम्स ऑफ कैप्टिविटी, कैप्टिविटी जो वर्ड है, कैप्टिविटी का मतलब ही होता है तुम्हारा कब्जा में करना, यानी कैप्चर से बना है, कैप्चर। अब जब कब्जा में कर लिया इसका मतलब गुलाम कर लिया, अधीन कर लिया, तो अधीन का उल्टा होगा गुलाम का उल्टा होगा आजादी, तो इसलिए इसका आंसर होगा लिबर्टी। कंपेंसेशन, कंपैशन माने दया होता है, टिमिडिटी माने डरपोकपन होता है, ह्यूमिलिटी माने मानवता होता है, तो ये चीजें आएगी नहीं। अब देखिए वंस इन ए ब्लू मून, यानी वंस इन ए ब्लू मून माने कभी कभी, कभी कभार। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, तो कभी कभार मतलब बड़ी मुश्किल से दिखता है, तो रेयरली इसका आंसर होगा। अब कहता है द बुक क्राइम एंड पनिशमेंट बाय रिटन बाय डॉस्टोयेव्स्की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस बुक की, तो एक्टिव वॉइस इसका चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बाज रिटन है, तो बहुआ बाज के बाद भीतरी, तो हम आपको बताए हैं वॉइस में कि बाज के बाद भीतरी, इसका मतलब ये वाक्य पैसिव में है। डायरेक्ट V2 ढूंढो, और V2 जब ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में, सी के अलावा किसी में V2 की जरूरत ही नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे कहीं V2 है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर सी हो गया, क्राइम एंड पनिशमेंट। चलिए फिर कहता है द बोर्ड विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। अभी इसका सेंटेंस की अगर बात करेंगे, इसके पैसिव की जरूरत है। द बोर्ड विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो, जब रिजल्ट्स टुमारो की बात करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अनाउंस्ड द रिजल्ट टुमारो बिल भी होगा, मॉडल्स के साथ बी का प्रयोग होता है, बी होगा इसका आंसर। और फिर यहाँ पे आइए, फिर कह रहा है कि अल्लाह आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच दे सेड। अल्लाह ये दुख की बात कर रहा है, तो दुख की बात कर रहा है तो सेड विद सॉरो तो नहीं होगा, एक्सक्लेम विद सॉरो होगा। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, हैज को हैड भी किया यहाँ पे, और इसमें हैड भी नहीं है, इसलिए ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसका आंसर बी हो गया। 48 का 49 में देखते हैं। 49 कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज करेक्ट वर्ड ऑर्डर, यानी कौन सा सेंटेंस सही है, किसका क्रम इसमें सही लिखा हुआ है। जब हम क्रम की बात करेंगे तो आई वेंट यस्टरडे बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, टाइम डिनोटिंग जो वर्ड होता है उसका प्रयोग या तो शुरू में होता है या तो अंत में होता है। अंत में होता है, लेकिन आई वेंट यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया है, यहाँ भी अंत में किया, लेकिन वेंट वर्ब से कभी वाक्य शुरू होता नहीं है। आई वेंट यस्टरडे बीच में लगा के गड़बड़ कर दिया, इसलिए इसका आंसर डी हो गया, यस्टरडे आई वेंट द स्टोर। फिर कहता है पॉलिटिशियंस सेल्डम टॉक सेंस ऑन टेलीविजन, यहाँ पे आंसर होगा ऑन टेलीविजन, यानी टेलीविजन पे, यानी जब हम स्रोत की बात करेंगे किसी सोर्स के तो वहां पे ऑन की बात कर रहा है, तो सेल्डम टॉक्स सेंस। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं अगला सवाल कहता है 51 में अनाया हिड हर टॉयज। अनाया क्या की, अपने खिलौनों को छुपाई, खिलौनों को छुपाई है, तो कहाँ छुपाई है, तो अंडर द टेबल। यहाँ पे अंडर द टेबल इसका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि अंडर का प्रयोग ही होता है कवरिंग सेंस, ढकने के सेंस में, तो इसलिए इसका आंसर अंडर होगा। फिर कहता था ऑनलाइन इंग्लिश क्लास वाज शेड्यूल्ड, निश्चित समय के लिए हमने पढ़ाया आपको कि निश्चित समय के साथ एट लगता है, अगर यही दिन और डेट तारीख रहता तो ऑन लगता। फिर कहता वन नॉट अ स्पीच पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक माने होता है सामाजिक संस्थान, सार्वजनिक स्थान बोल सकते हैं इसको। स्पीट माने थूकना, पढ़ाए हैं आप लोग को कि स्पीट माने थूकना होता है, ध्यान रखिए। तो किसी को भी पब्लिक जगह पे थूकना नहीं चाहिए, ये मस्ट होगा, वन मस्ट नॉट, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट के लिए, इंपॉर्टेंट जो जरूरी काम होता है उसके लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर। अबंडेंस की हम बात करेंगे तो अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो प्रचुर मात्रा का सीनो चाहिए, तो सीनो चाहिए बहुआ, तो सीनो का मतलब हो जाएगा, साइनोनिम्स चाहिए, तो इसका आंसर होगा प्लेंटी।
जब हम बात करेंगे तो ये होगा प्लेंटी हो जाएगा, स्कार्सिटी मतलब कमी होता है, पॉवर्टी माने गरीबी होता है, और कॉर्टेसी माने शिष्टाचार होता है, संस्कार की बात करता है ये। अब देखिए स्पेल्ड वर्ड सही, ऑकेजन, ऑकेजन की स्पेलिंग OCCASION होता है, तो ऑकेजन इसका आंसर सही होगा। फिर देखिए वाज द मूवी यानी एक्टिव वॉइस चूज करना है, बाद से शुरू है, इसका मतलब ये पास्ट की घटना है और पास्ट वाला डिड से शुरू होता है, और डिड से शुरू होता है तो डिड के साथ V1 का प्रयोग होता है। यहाँ डिड से शुरू किया, ये दोनों तो पहले खत्म हो गया, बी और सी, डी और ए में है, तो यहाँ पे V2 लगा के इसको ये गड़बड़ कर दिया है, V2 नहीं आता है, डिड के साथ V1 आता है, इसलिए इसका आंसर ए हो गया 56 का। चलिए अब देखते हैं 57 से क्या कहता है, 57, 58, 59। द कंपनी एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस टू सेवरल कंट्रीज बाय 2000। अब देखिए 2020 की बात किया तो 2020 की बात किया तो 2020 पास्ट की घटना है, और जब पास्ट की घटना है तो पास्ट के साथ पास्ट आएगा, इसलिए ए सी और बी खत्म हो गया, ABC खत्म, आंसर हो गया डी, हैड एक्सपेंडेड मैंने फैला चुका है, एक्सपैंड मैंने विस्तार करना, फैलाना होता है। माई ब्रदर अलॉन्ग विथ, अब देखिए अलॉन्ग विथ के लिए तो याद होगा हमने पढ़ाया है विद, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एज वेल एज, इन सब के पहले जो सब्जेक्ट होता है वही डिसाइड करेगा यहाँ पे वर्ब कैसे होगा। तो माई ब्रदर के हिसाब से इज होगा, अब गोइंग है तो इज होगा, और बाकी सब में तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी सब ऐसे भी देख लो। एक बात और कहानी देख लो, इसको लॉजिकली भी देखोगे तो यहाँ पे सब पुल्डल है तीनों, इस सिंगुलर एक ही को है। और पॉलिटिक्स, जब एक सब्जेक्ट की चर्चा किया गया पॉलिटिक्स का तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, इसलिए इसका आंसर इज होगा। सब्जेक्ट का किसी भी सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर होता है, इसलिए इसका आंसर इज होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सी वेंट टू वर्क, सी वाई फीलिंग अनवेल। अब देखिए क्या कर रहा है, वह काम करने गई, सी वाई फीलिंग अनवेल, वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, यानी बीमार महसूस कर रही थी, यानी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, यानी क्रॉस कर रहा है यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास की बात कर रहा है, क्योंकि वह अच्छा महसूस करेगी तो वो जाएगी काम करने, ये चीजें यहाँ पे आएगा, बिकॉज नहीं, सो भी नहीं आएगा, अल्दाव आएगा, क्योंकि ये भी क्रॉस कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है भाई, कि वो अच्छा महसूस नहीं करी थी फिर भी काम करने के लिए गई। जब विरोधाभास को बात कर रहा है तो अल्दाव का प्रयोग यहाँ पे होगा। अब आइए कहते हैं इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो टू विच नेचुरल इवेंट डज द पोएट कंपेयर इन ही रिटर्न। अब स्वीटेस्ट लव में कवि ने किस नेचुरल इवेंट की चर्चा किया, तो वो जो चर्चा किया है, देखो मून की चर्चा नहीं हुआ है, स्प्रिंग की चर्चा नहीं हुआ है, और फॉलोइंग नदी की भी चर्चा नहीं हुआ, सन की चर्चा हुई है, इसलिए सन होगा इसका आंसर। देख लीजिए यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में सन की चर्चा हुई है। चलिए क्लीन कर दिया जाए इसको, ओहो सिलेक्शन, चलो कोई नहीं, आदत हो गया। अब देखिए महात्मा गांधी के अनुसार, व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार इज द ट्रू टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की सही परीक्षा क्या है, तो सभ्यता की सही परीक्षा है कि सभ्यता से हम लोग मोरल और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस सीखते हैं। और भारत माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कंपेयर किया नेशन को किससे भाई, तो नेशन को बोला कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, अभी भी लिखा हुआ है। और व्हाट सेंट्रल आइडिया, वाल्ट व्हिटमन ने क्या बताने का काम किया, तो उन्होंने बताने का काम किया कि जितने मानव है सब एक ही अणु से बने और एक ही परमाणु से बने, इसका मतलब सब मानव क्या है, एकदम समान है। देख लीजिए द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर। चलिए अब अगला देखते हैं, फिर कहता है हु इज नानू काका इन द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी में नानू काका कौन है, तो देखिए नरेटर्स जो है, नरेटर्स के अंकल है ये, है ना, पैटर्नल अंकल आपको बताया हुआ है, मैटरनल अंकल होता है मामा को, मैटरनल अंकल बोलते हैं मामा को, तो ये मैटरनल अंकल थे, है ना। एस्ट्रोलॉजर तो वो बन के गए थे इसलिए नहीं होगा, पॉलिटिशियन भी नहीं थे और फादर भी नहीं थे। और लाइन्स नर्सेज इन देयर ग्रेव्स कौन, नर्सेज की बात किया है, कहां से आया है, बट द ट्राम्स गो रोलिंग ऑन, ये कहां से आया है, तो ये लाइन आया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। चलिए अगला देखते हैं, कहता वेयर वाज आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड। आज भी बताइए, कह रहा है कि कहां पे ये जो आई हैव अ ड्रीम
ये जो भाषण है वो कहाँ पे दिया गया था, तो जब यहाँ पे याद आप पढ़े होंगे चैप्टर, तो चैप्टर में बताया गया था कि ये लिंकन वाशिंगटन यानी लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में ये स्पीच को दिया गया था। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज नॉट मेंशन्ड बर्ट्रैंड रसल, ऐसे में बर्ट्रैंड रसल का किसने चर्चा, बर्ट्रैंड रसल ने किस बात की चर्चा नहीं की है, तो देखिए टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इसकी चर्चा की है, सही है। आर्ट ऑफ राइटिंग भी चर्चा की है, भी सही है। इन्वेंशन ऑफ खेती एग्रीकल्चर की भी चर्चा की है, लेकिन आर्ट ऑफ बार इसकी चर्चा नहीं की है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका, यानी कहने का मतलब नॉट चूंकि दे रहा है तो इसलिए नॉट दे रहा है, तो इस वजह से ये इसका आंसर होगा डी, आर्ट ऑफ वार इसकी चर्चा नहीं की, क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉट किसकी चर्चा नहीं किया, नॉट मेंशन किया बर्ट्रैंड रसल ने। फिर आइए ऑटम डिस्क्राइब पोएम, ऑट टू ऑटम में जॉन किट्स ने किसको डिस्क्राइब नहीं किया है, तो देखिए फ्रूट और फ्लावर के पकने की चर्चा करवे किया, इसलिए सही है। ब्लीटिंग ऑफ द फुल ग्रोन लैम्प्स इसकी भी चर्चा करवे किया मेमियाने का, और ट्विटरिंग को स्काई में ट्विटरिंग की इसकी भी चर्चा सोइलों के बारे में करवे किया है, इसलिए ये दोनों यहाँ पे स्नो बर्फ की चर्चा नहीं हुई है, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। क्योंकि यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखा नॉट, देखिए खास करके नॉट किसकी चर्चा नहीं हुई है ये बात बताने का यहाँ पे इन्होंने काम किया। चलिए अब आइए द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक इज क्या है भाई, तो सोल्जर की बात करेंगे तो पहले भी बता चुके हैं, सोल्जर जो है 14 लाइन की कविता, और 14 लाइन की कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं, 14 लाइन्स के पोएम को सोनेट कहते हैं। और वेयर डिड सेवी लिव, सेवी कहाँ रहता था, तो सेवी रहता था एक हार्बर टाउन में, जिसको एक बार शुरू करें तो 20 मिनट में एक कोने से एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते थे, ये बात की चर्चा देखिए इसमें की गई है। तो सेवी कहाँ रहता था, तो सेवी रहता था एक हार्बर टाउन में, बंदरगाह शहर में। चलिए 72 कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू पर्लेस बक वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी पर्लेस बक के अनुसार, यानी पर्लेस बक बताना चाहती थी कि समझने के लिए क्या था भारत में, तो भारत में समझने के लिए जो आई थी वो समझने आई थी कॉमन इंडियन पीपुल से मिलने आई थी, इंडियन लिटरेचर और इंडियन लैंग्वेज और इंडियन हिस्ट्री को समझने से उसका कोई मतलब नहीं था, वो आए थे लोगों से मुलाकात करने के लिए। और कहता है ऑफ द फॉलोइंग नॉट, अब देखिए नॉट वन ऑफ द 4 डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट कौन कौन नहीं है, कौन नहीं है ये बात कर रहा है, तो केंटिस था, ये सही है। बेस्ट सेक्शन भी था, ये भी सही है। मर्सियन भी था, ये भी सही है, लेकिन बेस्ट मिडलैंड नहीं था, इससे इसका जो आंसर होगा मेन रूप से वो होगा बेस्ट मिडलैंड, क्योंकि ये नहीं था। बीच ऑफ द फॉलोइंग फेमस वर्क फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड में सबसे फेमस किताब कौन सा था, तो पहला होगा द कैंटरबरी टेल्स, ये गॉफरी चौसर के द्वारा लिखा गया था। कैंटरबरी टेल्स विलियम सॉरी क्या बोलता है, गॉफरी चौसर के द्वारा लिखा गया था। अब कहता है बीच इन्वेंट 1476 1476 ईस्वी में क्या बहुत खास घटना हुआ था, तो देख लीजिए जान लीजिए 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार के हुआ था, और वो हुआ था विलियम कैक्सटन के द्वारा, यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था विलियम कैक्सटन के द्वारा 1476 ईस्वी में। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ना है। फिर कहता है बर्ड, ये जो बाजार बर्ड है, बाजार बर्ड कहाँ से लाया है अंग्रेजी में बर्ड लाया गया, हिंदी बर्ड जो है ये लाया गया है, हिंदी से नहीं लाया गया है, अरेबिक से नहीं है, तुर्की से नहीं है, ये बर्ड पर्सिया बर्ड है, फारसी बर्ड है बाजार। अब देखिए कहता हु अमंग द फॉलोइंग, ये एक सवाल पहले भी बता चुके हैं कि कौन है जो यूनिवर्सिटी बिट्स में शामिल है, तो इनमें से कौन है जो शामिल है, तो इसमें से केवल एक ही शामिल है, वो है क्रिस्टोफर मार्लो, और उसके अलावा कोई नहीं शामिल है। ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश नॉवेल ट्रैक्स बैक टू, यानी कहता है कि इंग्लिश नॉवेल की जो शुरुआत हुई थी कब से हुई थी, तो इंग्लिश नॉवेल की जब हम लोग शुरुआत की बात करते हैं तो इंग्लिश नॉवेल की शुरुआत हुई है 18वीं शताब्दी से। फिर कहता है इन द पोएम स्नेक, स्नेक में पोएट की आवाज, पोएट का शिक्षा जो क्या कहता है उस पे स्नेक पर, तो क्या कहता है उसके बारे में देखिए चर्चा कर लेते हैं कि पोएट का आवाज कहता है कि किल द स्नेक, सांप को मार देना चाहिए, इसका जो पढ़ाई था वही ने कह रहा था कि सांप को मार देना चाहिए, सांप को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी पढ़ाई करी थी बार बार कि पोएट को मार दो,
पोएट को कह रहा था कि बार बार सांप को तुम मार दो, लेकिन पोएट मार नहीं पाया, है ना। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा किल द स्नेक। अब डोरोथियल साइड सजेस्ट द प्रेस ऑफन तो शेप्स पब्लिक ओपिनियन थ्रू सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, यानी वो पब्लिक विचारों को रिपोर्ट को सिलेक्ट करके रखता है। डोरोथियल साइड्स का कहना यह था प्रेस के बारे में। और फिर कहता है व्हाट डज द पोएट से अबाउट डेथ इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में पोएट जो है वो डेथ के बारे में क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि डेथ इट इज इनएविटेबल, यानी यह अटालनीय है, एंड डेस्टाइन्ड है, यानी ये जो होना है तो होना, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में कहा गया है। चलिए अब अगली बात को देख लेते हैं। 81 के बाद 82 में है क्वेश्चन कहता है हाउ डज गांधी जी व्यू द वेस्टर्न आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, यानी गांधी जी जो है वो वेस्टर्न के आइडिया को, प्रोग्रेस को कैसे देखते थे। तो गांधी जी देखते थे, कहना था गांधी जी को कि ये जो इट इज डेंजरस, ये डेंजरस है। क्या, क्यों डेंजरस है भाई? क्योंकि इसमें मैटेरियलिस्टिक है, मटेरियल को छोड़ के और किसी कोई चीज में है ही नहीं, इसलिए ये है जो डेंजरस है, ये कहना था। और व्हाट द डॉक्टर एम्फसाइज ऑन एसेंशियल नेशनल प्रोग्रेस, नेशनल प्रोग्रेस के लिए क्या जरूरी है, किस पे जोर दिए, एम्फसाइज मैंने जोर देना डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो वो जोर दिए हार्ड वर्क और कोऑपरेशन पे, यानी कठिन परिश्रम करिए और कोऑपरेशन, सहयोग के साथ। फिर कहता है हुए अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट के रूप में किनको जाना जाता है, तो पीपल्स पोएट के रूप में जाना जाता है वाल्ट विटमन को, पीपल्स पोएट के रूप में वाल्ट विटमन को जाना जाता है, ये आप चैप्टर में भी पढ़े होंगे। चलिए अगली कहानी को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 से 86 क्या कहता है, व्हाट डज द स्पीकर फायर हिम में जो स्पीकर है यानी पोएट है वो क्या कहता है, पासिंग द क्रीमेशन घाट, क्रीमेशन घाट बोला जाता है शमशान घाट को, शमशान घाट को। तो उसमें क्या देखे हैं, तो उसमें देखे हाफ बर्न्ड बॉडी, अधजली शरीर को देखें। और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम ऑफ, पोएम में कितना स्टांजा है, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में 3 स्टांजा है, सॉरी 3 स्टांजा नहीं, 4 लाइन की, 4 लाइन की 5 स्टांजा है, उसमें 5 स्टांजा है 4 लाइन की। चलिए 86 के बाद 87 में क्या कहता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कहाँ की गई थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। असैसिनेट का मतलब होता राज हत्या, राजनीतिक हत्या, तो उनकी हत्या टीनीज में की गई थी। द लाइन ट्राइब्स वर शिप्ड लॉइंस एंड क्रोकोडाइल्स डाइड आउट, ये लाइन। और कहता हुम द काउ द शिप वाज स्कैर्ड, यानी कहता है हम लोगों ने, यानी जनजाति जो शेरों को पूजा, क्रोकोडाइल को मारे, लेकिन वो जाति जो गाय को और भेड़ों को क्या किए, पवित्र जानवर मानते हैं, वो फले फूले। ये किस चैप्टर से आया है, तो इस बात की चर्चा केवल एक चैप्टर में की गई है, वो की गई है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में। फिर कहता है हाउ मेनी स्टांजा आर देयर इन द पोएम ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम में कितने स्टांजा की चर्चा की गई है, तो ऑड टू ऑटम में 3 स्टांजा की चर्चा की गई है मेरे बउआ। चलिए अब देखते हैं, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन कहता था फ्रेज हर साइट्स एंड साउंड्स, जब हम लोग बात करते हैं कहता है हर साइट्स एंड साउंड्स इन द पोएम द सोल्जर रेफर्स, यानी कहता है रेफर्स करता है सोल्जर पोएम में। सोल्जर पोएम में कौन सा, तो ये करता है, ये बताने का काम करता है मेमोरी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के मेमोरी का। और कहता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब तक, तो 449 से लेकर 1066 ईस्वी को इसको कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश, ये हो गया ओल्ड इंग्लिश। और 1150 से 1500, देखिए 1150 से जो 1500 ईस्वी दिया हुआ है इसको कहते हैं मिडिल इंग्लिश, इसको कहा जाता है मिडिल इंग्लिश। फिर ये हु रोड पीएस द प्लोमैन, तो पीएस द प्लोमैन। उसके बाद एक बात और समझ लिए, 1500 से बाद जो अभी तक चल रहा है इसको कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। हु रोड द पीएस द प्लोमैन, तो पीएस द प्लोमैन लिखने वाले कोई और नहीं थे, वो थे विलियम लैंगलैंड, विलियम लैंगलैंड। अब कहता है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय पब्लिश्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा डिक्शनरी पब्लिश की गई। कब पब्लिश की गई, 1664 ईस्वी में, 1755 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में, 1066 में। देखिए 1066 तो इसमें कोई होगा नहीं,
सबसे पहली बात है यहाँ पे, इसका आंसर होगा 1755 ईस्वी में। इसका आंसर की हम जब बात करेंगे तो आंसर होगा 1755 ईस्वी में। 94 कहता है व्हाट रिएक्शन डिड सेबी एथिक्स टीचर व्हेन ही सा हिम पॉलिशिंग द ग्रॉड इन क्लास। तो जब रिएक्शन क्या था सेबी के एथिक्स के टीचर का, तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे। तो ही वाज वेरी फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा क्रोधित को फ्यूरियस कहते हैं एक शब्दों में, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। व्हाट हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ पर्ल्स एक बक्स बैकग्राउंड, कहता है पर्लेस बैग का बैकग्राउंड हमेशा क्या रहा है, तो पर्लेस बग जो है हमेशा से भारत को पसंद की है, इसलिए उनका बैकग्राउंड भी क्या रहा है, हमेशा से भारत रहा है, इंडिया। चलिए 96 क्वेश्चन कहता है इन मोरालिटी प्लेज द कैरेक्टर वर ऑफन, यानी मोरालिटी नैतिकता की अगर बात की जाए तो नैतिकता में क्या आता है, कैरेक्टर्स वर ऑफन, यानी जो कैरेक्टर पात्र जो है वो हमेशा क्या होते हैं, तो नैतिकता के जो कहानी होती है उसमें हमेशा वर्च्यू की बात की जाती है, सद्गुण की बात की जाती है। और रियल स्टेशन एज इज स्पेशली नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है, तो रियल स्टेशन एज हमेशा जाना जाता है, ये जाना जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। और हु रोट द नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो किसने लिखा, तो रॉबिन्सन क्रूसो को लिखने वाले कोई और नहीं है, डैनियल डिफो, डैनियल डिफो ने रॉबिन्सन क्रूसो किताब को लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 99 और हम लोग देख लेते हैं 100। चलिए कहता है चाइल्ड इज बोर्न एक्सप्लोर द कल्चर पैक्सुलरिटी, यानी खास विशेषताओं को, कल्चरल खास विशेषताओं को बताता है, किसका भाई, तो इंडियन एंड चाइनीज, अमेरिकन एंड इंडियन, द ईस्ट एंड द वेस्ट, तो ये तो पहले भी चर्चा कर चुके, द ईस्ट एंड द वेस्ट। फिर कहता है इन मैरिज प्रपोजल व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्वारल बिटवीन द लोमोव, लोमोव और नटालिया के बीच में झगड़ा की सबसे बड़ा वजह क्या था, तो वो मेन रूप से वजह था लैंड ऑनरशिप डिस्प्यूट, यानी उन्होंने ऑक्स मीडो जो जमीन था उस विवाद पर उन्होंने झगड़ा किए थे। ये आपका मॉडल पेपर 4 था और ये बिहार बोर्ड के द्वारा 2026 में अपलोड किया गया है, बिहार बोर्ड का मॉडल था ये। इसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया, अभी बस कुछ और मॉडल्स आपके लिए डिस्कस जरूर करूंगा। आज का क्लास बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।